Hello bachcho, let's read this question. Question says to 500 ml of 0.150 molar AgNO3 solution, we added 500 ml of 1.09 molar Fe+2 solution and the reaction is allowed to reach the equilibrium at 25 degree Celsius. और reaction जो आपको given है वो ये है, ठीक है. For 25 ml of solution, 30 ml of 0.0832 molar KMnO4 is required for oxidation under acidic condition. The Kc for the reaction is, तो हमें Kc फाइंड करना है रिएक्शन का. फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे केमिकल लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस का फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है. तो की कॉन्सेप्ट आपका बच्चों देखो क्या होगा यहाँ पे. की कॉन्सेप्ट जो होता है आपका N1V1 इज इक्वल्स टू N2V2 होता है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस. और जो आपका यहाँ पे ये नॉर्मेलिटी है वो क्या होती है एक्चुअली में मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर, ठीक है. यहाँ पे देखो आप आपको इक्विलिब्रियम कंडीशन पे रिएक्शन जो गिवन है वो है Ag प्लस एक्वस प्लस Fe+2 एक्वस अंडर इक्विलिब्रियम फॉर्मिंग Fe+3 एक्वस एंड Ag सॉलिड, ठीक है. ये आपको इनिशियल मोल्स कितने लिए हुए, सॉरी इनिशियली आपको कितना मोलैरिटी गिवन है 0.150 और मोलैरिटी को अगर मैं उसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा मिली मोल्स निकल जाएगा. तो मिली मोल्स ऑफ Ag प्लस कितना हो जाएगा 0.150 इंटू 500 विच इज इक्वल्स टू 75 मिली मोल. सिमिलरली Fe+2 का मिली मोल कितना हो जाएगा 1.09 इंटू 500 विच इज इक्वल्स टू 545 मिली मोल, ठीक है. और इनिशियली मेरा यहाँ पे 0 मोल्स फाउंड हुआ होगा. ये तो सॉलिड है तो सॉलिड को हम कंसीडर नहीं करेंगे अपने रिएक्शन अपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के कैलकुलेशन में, ठीक है. अब इक्विलिब्रियम पे क्या हुआ होगा, इक्विलिब्रियम पे सपोज मेरा कुछ x मोल्स यहाँ से क्या हो जाएगा, x मिली मोल्स मेरा यहाँ से डिसोसिएट हो गया या यूज्ड अप हो गया. तो यहाँ से 545 हो जाएगा, 545 माइनस एक्स. और ये कितना फॉर्म हुआ होगा, सपोज x मोल्स मेरा यहाँ पे फॉर्म हुआ होगा, ठीक है. ये तो हो गई आपका किसमें इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये सारी बातें. अब देखो यहाँ पे एक बात, Fe+2 किसमें ऑक्सीडाइज हो रहा है Fe+3 में. सो Fe+2 इज गेटिंग ऑक्सीडाइज टू Fe+3. तो अगर मैं Fe+2 सॉल्यूशन का n फैक्टर लिखूं तो मेरा वैलेंसी फैक्टर कितना आ जाएगा, मेरा 1. क्या होता है वैलेंसी फैक्टर, डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन स्टेट. तो 3 माइनस 2 1. अब सिमिलरली अगर मैं Ag के लिए लिखूं, Ag मेरा जो हो रहा है वो रिड्यूस हो रहा है Ag सॉलिड में, ठीक है. तो यहाँ से इनका डिफरेंस लिखूं, ये 0 है. तो डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है मेरा यहाँ पे अगेन 1. तो वैलेंसी फैक्टर कितना आ जाएगा 1. अब यहाँ पे हमने क्या यूज किया, KMnO4 इन एसिडिक कंडीशन. यहाँ पे लिखा है ना एसिडिक कंडीशन. तो अगर मैं KMnO4 की बात करूं तो KMnO4 में Mn जो है वो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है. और अगर एसिडिक मीडियम में वो रिएक्शन कर रहा है तो वो +7 से Mn+2 में रिड्यूस हो जाता है, ठीक है. तो इसमें वैलेंसी फैक्टर क्या आ जाएगा, 7 माइनस 2 दैट इज 5 आ जाएगा वैलेंसी फैक्टर किसका, KMnO4 का. ओके. अब देखो क्या करेंगे, अब हम यूज करेंगे लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस. N1V1 इज इक्वल्स टू N2V2, ठीक है. किसके लिए लगाएंगे हम, ये जो मेरा N1V1 है वो है मेरा Fe+2 सॉल्यूशन के लिए, या आप इस इक्विलिब्रियम के सॉल्यूशन, ये जो आपका इक्विलिब्रियम रिएक्शन हो रहा है उसके सॉल्यूशन के लिए. और N2V2 जो है वो KMnO4 का है, ठीक है. और ये जो है वो आपका इक्विलिब्रियम रिएक्शन के लिए, ठीक है. तो यहाँ से मैं N1 नहीं पता मुझे निकालना है. V1 मैंने कितना लिया है 25 ml. जो आपका ये रिएक्शन सॉल्यूशन है उसका 25 ml अगर आप लोगे तो ये 30 ml के साथ क्या कर रहा है आपका KMnO4 के साथ, वो क्या कर रहा है ऑक्सीडेशन रिएक्शन शो कर रहा है, ठीक है. मतलब कि 25 ml को ऑक्सीडाइज करने के लिए, 25 ml सॉल्यूशन को ऑक्सीडाइज करने के लिए कितना ml KMnO4 रिक्वायर है 30 ml. तो यहाँ पे 25 लिख देंगे इनटू इज इक्वल्स टू. अब देखो यहाँ पे मोलैरिटी की वैल्यू ना, तो मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर क्या हो जाएगा मेरा, नॉर्मेलिटी हो जाएगा. वैलेंसी फैक्टर ऑफ KMnO4 कितना निकाला हमने यहाँ पे 5 इनटू कितना हो जाएगा वॉल्यूम 30 ml. तो यहाँ से मेरी जो आपकी N1 की वैल्यू आएगी, आप जब कैलकुलेट करोगे वो आएगी 0.4992. ये आपकी आ गई N1 की वैल्यू. ओके. अब फर्दर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, टोटल वॉल्यूम अगर मैं यहाँ पे लिखूं, टोटल वॉल्यूम
तो कितना है 500 प्लस 500 कितना 500 हम AgNO3 सॉल्यूशन ले रहे हैं और 500 ml Fe+2 सॉल्यूशन ले रहे हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो टोटल कितना वॉल्यूम हो गया 1000 ml मेरा हो गया वॉल्यूम। अब इक्विवेलेंस ऑफ Fe+2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट कैसे लिखते हैं, मिलीमोल्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, ऐसे लिखते हैं हम क्या, इक्विवेलेंस, विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू नॉर्मेलिटी। तो मिलीमोल्स कितनी है मेरी Fe+2 की 545, सॉरी एट इक्विलिब्रियम 545 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम कितना है 1000, ये कितना हो जाएगा मेरा N1 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये N1 कितना निकाले 0.499, तो इन दोनों को हम इक्वेट करेंगे तो मेरा आएगा 545 माइनस x डिवाइडेड बाय 1000 विल बी इक्वल्स टू 0.4992। तो यहाँ से जब आप कैलकुलेट करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 45.8, ये आपकी x की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे देखो x की वैल्यू आ चुकी है। अब यहाँ पे Kc कैसे लिखेंगे, Kc जो लिखेंगे वो आपका Fe+3 प्रोडक्ट कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय, यहाँ पे ये आपका सॉलिड है। ठीक है, ये सॉलिड का जो आपका हम क्या कंसिडर करते हैं, सॉलिड का कंसंट्रेशन यूनिटी 1 के इक्वल कंसिडर करते हैं, तो उसको हम यहाँ पे नहीं लेंगे। Fe+2 कंसंट्रेशन इनटू Ag प्लस कंसंट्रेशन, ये आपका रिएक्टेंट के साइड वाला हो गया, इज इक्वल्स टू, अब देखो Fe+3 कंसंट्रेशन कितना है 545 माइनस एक्स, सॉरी ये है ना आपका Fe कंसंट्रेशन, x कितना है आपका यहाँ पे 45.8। अब वॉल्यूम, ये तो मोल्स है ना आपके, मिली मोल्स है, तो इसको वॉल्यूम में लिखेंगे कैसे, 1000 डिवाइड कर देंगे। ठीक है, डिवाइडेड बाय Fe+2 कंसंट्रेशन कैसे लिखेंगे 545 माइनस 45.8 डिवाइडेड बाय 1000। सबको 1000 से क्यों डिवाइड करें, क्योंकि टोटल वॉल्यूम से डिवाइड करने के बाद ही कंसंट्रेशन आएगा। कंसंट्रेशन क्या होता है आपका, मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है, अब आपका Ag प्लस का क्या आ जाएगा 75 माइनस 45.8 डिवाइडेड बाय 1000। जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो इसकी आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी Kc की, वो आएगी 3.14201। तो आपकी Kc की वैल्यू क्या आ गई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की 3.14201, ये आपकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आ गई। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।